जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की और वहाँ हुई सरकारी शादी की। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन लगता है कि यूपी सरकार के कुछ अफसरों और बाबुओं को ये कहावत पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने एक नई कहावत बना डाली कि चाहे शादी हो या ना हो, लेकिन शादी का पूरा लड्डू सिर्फ वही खाएंगे। कफन चोरों की तो कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन अब आप यूपी में शादियों के सरकारी चोरों की कहानी भी जान लीजिए, जिसे जानकर आप हैरत के समंदर में गोते लगाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे जमशेदपुर से प्रकाशित दैनिक अखबार चमकता आईना से संभार लिया है। यह ईएमएस एजेंसी की खबर है। तो आगे बढ़ते हैं। जो शादीशुदा था उसकी भी शादी हो गई, जो कुंवारा था उसकी भी शादी हो गई, जो बाल बच्चेदार था उसकी भी शादी हो गई, जो खुद बच्चा था उसकी भी शादी हो गई, जो बूढ़ा था उसकी भी शादी हो गई, और तो और जिसका जन्म भी नहीं हुआ था उसकी भी शादी हो गई। अब आप कहेंगे भला ये कैसे मुमकिन है? शादी न हुई मजाक हो गया, सबकी शादी हो गई। कुमारियों की शादी तो समझ में आती है, लेकिन शादीशुदा बाल बच्चेदार और जो दुनिया में न हो, भला उसकी शादी कैसे हो सकती है? तो आप जान लीजिए कि ये कारनामा कर दिखाया है पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन अफसरों और बाबुओं ने जिन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाने का ठेका रखा है। इनका बस चले तो इंसान तो क्या, वो किसी की भी शादी करवा सकते हैं, बस बदले में रोकड़ा मिलना चाहिए, हिस्से का कट आना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कन्या विवाह योजना को ऐसे ही सरकारी बाबुओं और दलालों की ऐसी नज़र लगी कि पूरी की पूरी योजना ही फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई, और जो रुपए गरीब नवविवाहित जोड़ों को मिलने चाहिए थे वो रुपए सरकारी अफसर, बाबू, बिचौलिए और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की जेब में चले गए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शक्ति के इतने दावों, जागरूकता अभियानों, समाज सेवियों और महकमों के बावजूद आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? तो आइए आपको शादी के नाम पर हुए इस महाघोटाले की तिलस्मी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 24 नवंबर 2022 यानी आज से लगभग साल भर पहले यही वो दिन था जब गाज़ियाबाद और आसपास के इलाकों में कोई 2, 4, 10 नहीं बल्कि पूरे 3500 जोड़ों ने सामूहिक तौर पर फेरे लिए थे, यानी शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इनकी शादी के लिए महातैयारी किसी ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खुद श्रम विभाग ने की थी। सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों यानी मजदूरों के लिए होने वाले सामूहिक विवाह में भाग लेने और सरकारी अनुदान लेने की जो सबसे बड़ी और अहम शर्त थी वो थी उस मजदूर का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना, और रजिस्ट्रेशन का कम से कम 365 दिन यानी साल भर पूरा होना। श्रम विभाग की कल्याण विभाग योजना के तहत ऐसे मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 82 हज़ार रुपये दिए जाने थे, जिनमें 65 हज़ार रुपये शादी में अनुदान के तौर पर, 15 हज़ार रुपये दूल्हा दुल्हन के कपड़ों के लिए और 7 हज़ार रुपये दूसरी ज़रूरतों के लिए मिलने थे। जाहिर है योजना लाभकारी और लुभावनी थी, तो इसने गरीब मजदूरों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। लेकिन इससे पहले कि गरीब मजदूर सरकारी योजना के तहत इमदाद लेकर अपनी बेटियों के हाथ पीले कर पाते, सरकारी बाबुओं, दलालों और ठगों ने फर्जी शादियां करा कर करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर दिए। तो इस देश में डबल इंजन सरकार की बात होती है। कहा जाता है कि इससे विकास को रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार है।
सरकार शुचिता की बातें करती है, पारदर्शिता की बातें करती है, लेकिन यह जो कारनामा सामने आया है उसे देखिए, सुनिए और गुनिए कि हकीकत क्या है। तो आज इतना ही। नमस्कार।